अम्बाला में बाढ़ से मची तबाही की तस्वीरें तो आप देख ही चुके हैं, मगर अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हैरान कर देने वाली हैं, चौंका देने वाली हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको सरकारी तंत्र पर गुस्सा भी आएगा और लाखों रुपए की बर्बादी को लेकर व्यवस्था पर तरस भी आएगा। ये अम्बाला शहर खैरा का राजकीय उच्च विद्यालय है, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के बाद लाखों रुपए के कंप्यूटर और अत्याधुनिक लैब तो बनाई गई, मगर बाढ़ की वजह से पानी पानी हो गया। वैसे तो बाढ़ से निजी संपत्ति से लेकर सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जिन लोगों की निजी संपत्ति गई वो दुखी हैं और सरकारी संपत्ति को अपनी लापरवाही से बर्बाद करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें उनके अपने पैसे नहीं लगे। आपके मन में जरूर यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सरकारी स्कूलों में लाखों रुपए की संपत्ति को नुकसान तो बाढ़ की वजह से हुआ है, इसमें भला प्रशासन का क्या दोष। तो जनाब, आपको बता दें कि कायदे से पानी से खराब होने वाली संपदा को स्कूल की पहले नहीं बल्कि दूसरी मंजिल पर होना चाहिए, मगर पढ़े लिखे अधिकारी शायद इस बात को जानते ही नहीं होंगे कि कभी ऐसी आपदा भी आ सकती है। 1980 से यह विद्यालय बना हुआ था, सारा का सारा पुराना रिकॉर्ड संभाल करके रखा हुआ था। सारा का सारा पानी में क्षतिग्रस्त हो गया और कुछ सामान को बचाने का प्रयास भी किया गया। लाइब्रेरी की हज़ारों की संख्या में पुस्तकें थी जो पानी ने इतनी क्षति पहुंचाई। पानी के साथ साथ जो चिकनी मिट्टी पानी के साथ बह करके आई, उससे इस सामान को, जो इलेक्ट्रिक उपकरण है, उनको ज़्यादा नुकसान हुआ। लैंग्वेज लैब अभी कुछ ही दिन पहले बनी थी हमारी, फर्नीचर नया बहुत अच्छा सरकार ने हमारे को दिया था। इसमें अधिकारियों का सहयोग, BO सर, PWO सर, DO सर, सब इस विद्यालय को देख करके बहुत खुश होते थे। पिछले दिनों DO साहब आए विद्यालय को देख करके, उन्होंने बहुत प्रशंसा की कि आपका विद्यालय बहुत अच्छा बन गया है। और किस तरह से मेहनत किया जा रहा है सर? अब विद्यालय में जो कमरों में 1.5-2 फुट चिकनी मिट्टी भर गई है, उसको सफाई के लिए हमारा स्टाफ लगा हुआ है, कुछ मजदूर लगे हुए हैं, तो सारी की सारी सफाई कर रहे हैं। 3-4 कमरे हमने साफ कर लिए हैं। बच्चों का आना भी थोड़ा सा शुरू हुआ है, क्योंकि बच्चों के घरों की स्थिति भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। उनके घर में भी काफ़ी नुकसान हुआ है और बच्चे अपने घर के काम में अभी लगे हुए हैं। हाजिरी बहुत कम है, फिर कुछ बच्चे आते हैं पढ़ करके, और माँ बाप की रिक्वेस्ट रहती है कि आप बच्चे को थोड़ा जल्दी भेज दें, थोड़ा हमारा घर का काम कर ले। तो इस तरह से बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं, पढ़ करके जा रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं। लेकिन जो सरकार ने ई-अधिगम के अंतर्गत टैबलेट का काम शुरू किया हुआ था, वो बच्चों को बांटने से पहले हमारे बाढ़ ने उसको क्षतिग्रस्त कर दिया। कुल कितना नुकसान हुआ? कुल लगभग 60-70 लाख के करीब नुकसान अंदाज़ा ही लगा सकते हैं हम, क्योंकि अभी तो टेक्निकल कोई अधिकारी ही आकर के इस बिल्डिंग का नुकसान बता सकता है कितना हुआ है। रिकॉर्ड का नुकसान हम देख रहे हैं, रिकॉर्ड को संभाल भी रहे हैं, और काफ़ी रिकॉर्ड जिसमें पानी लगा था, मिट्टी कम लगी थी, वो सुखा लिया गया है, वो काफ़ी रिकॉर्ड बच भी गया है। साइंस लैब हमारी क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर थी, वो जो कि तो ठीक बनी हुई है, कुछ रिकॉर्ड उसमें रखा तो वो भी बच गया। और जो पुराना रिकॉर्ड था उसको संभालने के लिए सारा स्टाफ लगा, कमेटियाँ बड़ी हुई हैं, और उसकी लिस्टें, खराबे की लिस्टें भी बना रहे हैं हम सभी कि कितना नुकसान हुआ, ताकि डिपार्टमेंट को बता सके और उसकी भरपाई किसी भी रूप में सरकार कर सके। हम परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं। स्कूल प्रिंसिपल श्याम सुंदर शर्मा ने फुल डिटेल में बताया कि बारिश से कैसे स्कूल के सभी रिकॉर्ड, जरूरी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो गए हैं, मगर उन्हें ये भी बताना चाहिए कि लैब की व्यवस्था स्कूल बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर की जगह ऊपर मंजिल पर क्यों नहीं थी। इस बात का कोई दोराई नहीं है कि बाढ़ के आगे सब बेबस थे, मगर व्यवस्थाओं को तो सरकारी अधिकारी भी दूर की सोच रख कर बनाते हैं, तो यहाँ वो पारदर्शी नजर कहाँ गई। यहाँ पे 10 जुलाई को रात को 1 बजे बहुत ज़्यादा बारिश आई तथा 11 को सुबह 10 बजे 3 घंटे बहुत ज़्यादा बारिश आई। यहाँ पे पानी ऐसे आया जैसे मोटर चल रही हो, इतनी हाई स्पीड थी, और पानी तकरीबन 12 से 15 फुट था, और इसके अंदर सांप, जिंदा सांप थे, और पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तकरीबन रिकॉर्ड हमारे कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स, UPS और लैंग्वेज लैब में 20 हाई क्वालिटी के कंप्यूटर्स, बैटरीज, चेयर्स, एलमीराज, ओल्ड रिकॉर्ड और मिड डे मील का सारा सामान सब कुछ ख़त्म हो चुका है। कितना नुकसान हुआ? तकरीबन
95 लाख से कम नहीं हो सकता सर। अभी क्या स्थिति है मैम? अभी स्थिति ऐसी है, पंप से पानी निकाला जा रहा है, 5 मजदूर रोज के धीरे धीरे करके काम कर रहे हैं। अगर ये स्थिति रही तो शायद 1 हफ्ते बाद हम बच्चे बुला सकें और दोबारा से पढ़ाई शुरू करा सकें। लेकिन अगर बारिश आ गई दोबारा, फिर स्थिति आगे एक्सटेंड होएगी। रिकॉर्ड का क्या? ओल्ड रिकॉर्ड, SLC, एडमिशन विड्रॉल, अगर कोई पुराना आदमी 66 या 80 का पढ़ा हुआ आता है, मुझे नहीं लगता कि मोहर लगा के हम कोई कागज दे पाएंगे। टोटल रिकॉर्ड? हाँ जी, टोटल रिकॉर्ड। देखिए, जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, हमारे 59 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को नुकसान हुआ है और जो नुकसान का आकलन हुआ है वो लगभग 1 करोड़ 7 लाख रुपए का आया है। और ये सारा जो बजट है, हमने जो रिक्वायरमेंट है इन स्कूलों को बजट की, वो सारा केस हमने बना के अपने निदेशालय को भेज दिया है। नो डाउट जब बाढ़ आती है और स्कूलों का नुकसान भी हुआ है तो थोड़ा बहुत तो जो है प्रभाव पड़ता ही है बच्चों की शिक्षा के ऊपर। लेकिन हमारे जो यहाँ पर स्कूल टीचर हैं और जो स्कूलों के मुखिया हैं, उन्होंने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करके स्कूलों से पानी बाहर निकाला है, स्कूलों की सफाई भी कर दी है। और अब जो है पढ़ाई का जो कार्य है वो मतलब कि बिल्कुल ठीक इस टाइम स्कूलों में चल रहा है हमारे पास। बस जो बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है या मिड डे मील के राशन का नुकसान हुआ है, कुछ स्टेशनरी का नुकसान हुआ है, कुछ स्कूलों के अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका नुकसान हुआ है, ये जो नुकसान है वो उनका आकलन, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हमने अब अपने निदेशालय को भेज दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये नुकसान भी हमारा जल्दी पूरा होगा और इन मामलों से भी जो नुकसान स्कूलों को हो रहा है वो भी जल्दी भरपाई हो जाएगी। हमारे लगभग 50 स्कूलों में बाढ़ का असर हुआ है और इसमें लगभग 9 करोड़ का नुकसान हुआ है हमारे पास। इसमें ज़्यादातर स्कूलों में बाउंड्री वाल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, कंप्यूटर लैब को और साइंस लैब्स को, डिजिटल बोर्ड को, पोडियम को, तो कुल मिलाकर 9 करोड़ के लगभग हमारा जो है नुकसान हुआ है। वैसे तो हमने एक लेटर जारी कर दिया था, अभी जो भी स्कूलों में हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं, जो भी बन पड़ता है वो उसको टॉयलेट्स को, बच्चों के कमरों को या कैंपस को साफ़ करने के लिए उन फंड्स का इस्तेमाल करें और बच्चों को स्कूल में लाने के लिए कमरों का जो है सही हालत में उसको लेके आएँ। और मैक्सिमम स्कूलों ने किया भी है, लेकिन कई स्कूलों में थोड़ा पानी लेट उतरा है तो वहाँ पे अभी काम चला हुआ है, लेकिन हमारी क्लासेज फिर भी शुरू हो गई हैं। हमने कमरों को साफ़ कर लिया वहाँ पे। दोबारा टांगरी में जैसे पानी आया, हमारा एक स्कूल है रामपुर सोसाइटी, उसमें दोबारा फिर पानी ने एंटर किया है, तो उसमें स्कूल कैंपस में ही पानी आया। कमरे तो हम साफ़ करा चुके हैं, तो कैंपस को साफ करने के बाद हमने वो दोबारा फिर चालू कर देंगे उसको। स्कूल के संबंधित अधिकारी सरकारी स्कूलों में बाढ़ की वजह से हुए नुकसान का आंकड़ा 1 करोड़ 7 लाख रुपए बता रहे हैं, मगर क्या इस नुकसान को होने से काफी हद तक रोका नहीं जा सकता है? वैसे तो इन सवालों के जवाब तो शायद आपको कोई भी अधिकारी नहीं देगा। वैसे नुकसान की भरपाई भी सरकार कर ही देगी, लेकिन तब तक बच्चे पढ़ेंगे और कब? सवाल सिर्फ यही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि यह सरकारी स्कूल की संपत्ति का नुकसान सिर्फ बाढ़ की वजह से हुआ है या फिर लापरवाही की वजह से भी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। सौरभ गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।